आए दिन मौत वाक़ा हो रही हैं इस वजह से कि वो अपना इलाज माजला नहीं करा सकते। ये 12 रबीउल अव्वल का जश्न का दिन है, कहीं वो भी नहीं मना सकते तो फिर घर में फाका कशी है सबकी। हमें 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ये 15 दिन में भी हमें तनख्वाह नहीं देंगे। फिर 11 तारीख को आपके सामने यहीं से शुरू करेंगे, ये जो हमने बहुत मौखर किए फिर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। सारे लोग परेशान हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी बेचारे ये मुतमिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, बड़ी खबर हैदराबाद से जो कि एचडी और वासा मुलाजमीन की जानिब से आज सुबह से स्ट्राइक का सिलसिला जारी था और हैदराबाद के मुख्तलिफ सेवरेज जो पंपिंग स्टेशन है वो बंद कर दिए गए थे, जिसके बायस शहर भर में सेवरेज का पानी जो है वो जमा हो गया था, पूरा शहर जलथल हो गया था और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वासा के मुलाजमीन का जो है वो कहना था कि उनकी तनख्वाहें फौरी तौर पर रिलीज़ की जाएँ, जब तक उनकी तनख्वाहें उनको नहीं दी जाएंगी ये एहतजाज जारी रहेगा। ना पीने का पानी मिलेगा और ना ही सेवरेज जो है वो उसको जो है वो पंपिंग स्टेशन को चलने दिया जाएगा। काफ़ी हद तक सुबह से मुज़ाकरात जारी थे, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी मुज़ाकरात करने का सिलसिला जारी था। इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और कई अदवार इनके दरमियान चले मुज़ाकरात के, जिसके बाद फाइनली जो है वो DG-HD और डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो मुदाखलत की और वो आए और उन्होंने यहाँ पे आके बात की और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो आके बात की, जिसके बाद इनके दरमियान मामला तय पा गए और 10 अक्टूबर का वक्त दे दिया गया है। DG-HD की जानिब से उन्होंने मोहलत मांगी है कि 10 अक्टूबर तक आपकी 6 तनख्वाहें रिलीज़ की जाएंगी, जिस पर जो है वो यूनियन की जानिब से, मजदूर यूनियन वासा की जानिब से फ़िलहाल हड़ताल को मौखर कर दिया गया है और 10 अक्टूबर तक जो है वो ये देखा जाएगा कि अगर उनकी तनख्वाहें रिलीज़ होंगी तो ठीक, नहीं तो 11 अक्टूबर से ये एहतजाज दोबारा जारी किया जाएगा। आइए आपको अहवाल बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो किस तरह बात की, उन्होंने उनका क्या कहना था। इससे पहले DC और दीगर जो है वो इदारे इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं, मुख्तलिफ सारा दिन ये सिलसिला जारी रहा, तो आपको ये अहवाल बताते हैं। आइए दिखाते हैं, आपकी बात भी कराते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त यहाँ मौजूद थे थोड़ी देर पहले, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। इसके अलावा यूनियन के जो कतरदता हैं, जो जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लाशारी, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। यहाँ जो मौजूद मजदूर हैं उनसे भी जानेंगे कि वो इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं या नहीं है, या वो जो है उनका क्या कहना है। तो आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको तो पता होगा आज वासा का सारा जो स्टाफ था वो ऑन द ग्राउंड्स के उन्हें पेज नहीं मिली, उस पर एहतजाज पे था जो हमने तकलीफ़ात देखी। पहले तो मैं बहुत क्लियर कर लूँ कि इनका अपना एक डिपार्टमेंट है HDA जो इसको कम्प्लीटली डील कर रहा है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि आपने देखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कि आपने देखा कि सारा शहर में पानी भरा हुआ था। अब हमारे पास ये पिक्युलरिटी थी, हम यूनियन के भी शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस बात को माना कि DG-HDA जो है उन्होंने आज ही चार्ज लिया है। उन्होंने इनसे वादे किए, बड़े पंडाल में किए कि जी सारे फाइनेंस वाले मैटर हमारे इनसे डिस्कस हुए और इनको उन्होंने ये कहा कि 10 अक्टूबर तक इंशाल्लाह इनके जो फाइनेंशियल मैटर का हल है वो हो जाएगा। उम्मीद है कि उससे पहले करें, लेकिन हमने जो टाइम दिया, जो DG-HD साहब ने दिया, वो 10 अक्टूबर का दिया और साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो भी मौजूद थे और सबके सामने ये बातें हमारी हुई है। जी जनाब मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो साहब की हिदायत पर मैं तुलसीदास पंप पर पहुंचा, जहाँ की सूरत हाल ये थी कि वासा के मुलाजमीन हड़ताल पर थे, जिनके वाजिबुल अदा रकम पिछले 8-9 माह से उन्हें नहीं दी गई थी। मैंने उनसे आज़ाना एक दरख्वास्त की, बराए मेहरबानी आकाए दो जहाँ सरवर कौनैन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का महीना है, 12 रबीउल अव्वल के तक बराए मेहरबानी इसको मौखर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी इस बात पर लबैक कहा, क्योंकि सारे गुलामान मुस्तफ़ा थे वहाँ मौजूद। और आप जानते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुर्तज़ा हमारे अहमद भाई वहाँ पहुँचे, उनसे मुज़ाकरात करे। DG वासा ने उनसे गुफ्तगू करी और हमारे DC साहब ने भी उनसे गुफ्तगू करी और उनको 10 अक्टूबर तक का ये अल्टीमेटम दिया गया कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि तब तक आप तकरीबन 3-4 माह की आपकी जो सैलरी वो पेड की जाए। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि जो DG साहब ने और DC साहब दोनों ने जो उनसे बात की है, इंशाल्लाह वो उस पर फुल फॉर अमल करेंगे और इस तरीके की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, ये मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा। कोई भी बात हो, टेबल टॉक से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इस तरीके की सूरत हाल से सिर्फ हमारे शहरी, हमारी आवाम, ये लोग परेशान होते हैं।
मजदूर यूनियन की जानिब मजदूर यूनियन सीबीए की जानिब से आज सुबह से तुलसीदास पंपिंग स्टेशन बंद करने का ऐलान किया गया था। वो यूं के मजदूरों को 9 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमीन ना अपना इलाज करा सकते, ना अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी दे सकते। हमसे अच्छे, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमसे अच्छे दर दर पे भीख मांगने वाले भिखारी अच्छे हैं, जो कि अपने बच्चों की सही परवरिश तो कर रहे हैं। लिहाजा मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारे मुलाजमीन पे रहम और करम करो, वरना ये भूख और अफलास से मर जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी HD इंतजामिया पे आयद होगी, क्योंकि आए दिन मौत वाक़ा हो रही हैं इस वजह से कि वो अपना इलाज माजला नहीं करा सकते। तो मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन्नबी एक मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसपे हमें 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अगर हमें इस वक्त 2, 4, 5 तनख्वाह दे देते तो शायद हम भी सरकार की आमद जोश और खरोश से मनाते, लेकिन इन पे अल्लाह की नालत है, इन पे रसूल की नालत है, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं, हमें हमारे नबी का त्यौहार मनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा है, क्योंकि 9 महीने गुजरने के बाद भी ये 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग आएगी। ये 15 दिन में भी हमें तनख्वाह नहीं देंगे। यूं कि इन्होंने कफन बांध के बैठे थे, हम सब कफन बांध के बैठे थे कि तनख्वाह मिल जाएंगी। चलो 2, 4 तो तनख्वाह दे देते, ताकि ये 12 रबीउल अव्वल का जश्न का दिन है, सही वो भी नहीं मना सकते, तो फिर घर में फाका कशी है सबकी, एक आदमी की नहीं है, सबकी है। नहीं तो किसी से भी आप पूछ लो, सब बोलेंगे कि हाँ फाका कशी है। तो सही जब सब चीज बंद हो गई, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो 9 महीने की तनख्वाह जो हफ्ते में कमाने वाला दूसरे हफ्ते में उसको हफ्ता नहीं मिले, उसका क्या हाल होगा? फिर कैसे गुजारा करेगा? इधर तो 9 महीने हो गए। ये जो तनख्वाहें जो इधर प्रोग्राम चल रहा था, इंसाफ लाशारी ने कसम खा के बोला था, बोले मेरे खुदा की कसम, यहाँ से जब तक चेक नहीं लेके जाएंगे और जब तक ये हमको कोई सबूत नहीं दिखाएंगे, जब तक ये हमारी झोली में पैसे नहीं डालेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और हैदराबाद DC कमिश्नर जो इधर आया, उसने बाकायदा खुले लफ्ज़ों में बोला मेरा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी एक इंसानियत की हमदर्दी से मैं इधर आया हूँ। जब वो इतनी बड़ी बात कर रहे थे, इंसाफ को ये ख़त्म नहीं करना था ये मुजाहरा। इस वजह से सारे लोग परेशान हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी बेचारे, ये मुतमिन नहीं है। जी मेरे साथ सब मौजूद हैं इंसाफ लाशारी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मजदूर यूनियन के, और हम उनसे जानते हैं। इंसाफ भाई, ये जो आपने रबीउल अव्वल के हवाले से जो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, सुबह से हैदराबाद शहर पानी में डूबा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी आया, DGHD भी आया, अभी असिस्टेंट कमिश्नर के सारी आपके मुज़ाकरात जारी रहे। उलमा इकराम ने भी आपसे रब्ता किया इस हवाले से, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। तो ये क्या सारा सिनेरियो है? और अभी भी आपको जो है वो सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया गया है, सैलरी तो रिलीज़ नहीं की गई, फिर आपने स्ट्राइक क्यों ख़त्म की? और अगर स्ट्राइक की ही थी तो ये मुक़द्दस महीने के मौके पर ही क्यों की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ अली लाचारी, जनरल सेक्रेटरी HD मजदूर यूनियन CBA ज़िला हैदराबाद। मोहतरम, पहली बात तो आपने कहा कि हमने मजहबी जो लोग आए उनको जवाब दे दिया, कतई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहबी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हैं। हुजूर की आमद का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था, हमारे घरों में फाके थे, लाशें हम उठा रहे थे, मजदूर हमारे भूख और अफलास में मुब्तला थे। इन्होंने हमसे वादा किया था कि कल जो गुजरा है इसमें हम तनख्वाह देंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि शहरियों को तकलीफ़ है, हम भी इस शहर के शहरी हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, 5000 ख़ानदान हमारे भी यहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर हमारा है, हम कतई तौर पर नहीं चाहेंगे हमारा शहर ख़राब हो, लेकिन जहाँ पर लाश उठाए जाएँ, कफन के लिए पैसे न हो जाएँ, हमारा मकसद था उनके ज़मीर को जगाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके ज़मीर को जगाने में कामयाब हो गए हैं। मेयर हैदराबाद, जो मजहबी पार्टियां हैं काबिल एहतराम है, सियासी पार्टियां काबिल हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया, ये उन्हीं का नतीजा है, ये हुजूर की मदद है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह खुश से हमने जो है बातें हमारी कामयाब हो गई हैं।
हमने स्ट्राइक को ख़त्म करने का ऐलान किया। साहब लाशारी साहब, मुझे ये बताइए, ठीक है आपने एक अच्छा इकदाम किया और जो है वो आपने कहा कि सोए हुओं को जगाया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इंतज़ामिया आपके वादे जो आपसे वादे करके गई है और अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरती और आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, रबीउल अव्वल आपसे गुजरवा लिया जाता है, तो आइंदा का लाइमल आपका क्या होगा? मोहतरम आका की आमद का दिन है, उनकी वलादत का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, हमारी जानें कुर्बान है। अगर इस मौके पर वो झूठ बोलते हैं, झूठ आप समझ रहे, झूठ बोल के गए, लालीपाप दे गए हैं, लालीपाप ही सही, अगर ये लालीपाप है तो फिर ये 12 रबीउल गुजर जाएगी, 10 तारीख को, उसके बाद देखेंगे ये लालीपाप है या हकीकत है। हमें अपने रब पे पूरा यकीन है कि लालीपाप नहीं है, हकीकत है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका लाइमल क्या होगा? आप दोबारा स्ट्राइक की तरफ जाएंगे या आप कुछ और करेंगे? फिर 11 तारीख को आपके सामने यहीं से शुरू करेंगे, ये जो हमने मौखर की है फिर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये दोबारा से सीवरेज बंद कर दिया जाएगा और यही आपके पास यही इख्तियार है? बिल्कुल यही इख्तियार है, यही करेंगे जो किया है। फिर 10 को अगर नहीं करते हैं तो फिर 11 को हमारा अमल यही होगा, जो मौखर किया है शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, ये जो है गुफ्तगू जारी थी इंसाफ लाशारी से। आपने असिस्टेंट कमिश्नर मुर्तज़ा अवाब की भी बात सुनी और मजदूरों की भी आपने बात सुनी, जो कि हमेशा से होता है कि एक अरसा दराज से HDA के इशूज़ जो है वो चल रहे हैं। ये तनख्वाहों का मसला सालों से जो है वो कायम व दायम है। आज जो है वो एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एहतजाज को जो है वो फ़िलहाल इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर जो है वो मौखर किया गया है और 10 अक्टूबर का जो है वक्त दिया गया है कि 10 अक्टूबर तक जो है वो कुछ तनख्वाहें इनकी रिलीज़ कर दी जाएंगी और मज़ीद भी आगे कर दी जाएंगी। तो यूनियन का भी यही कहना है और मजदूरों का भी यही कहना है कि अगर जो है वो ये नहीं होता है तो जो है वो इस एहतजाज को दोबारा से जारी किया जाएगा। ये थी अब तक की रिपोर्ट। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।